हेलो बंधु, मैं फिर से आ गया एक टॉपिक लेकर। आपका बंधु, देश का बंधु, आप सभी का बंधु, विश्व का बंधु। फिर से मैं एक छोटा सा टॉपिक, जिनको बाय प्लेन बाय एयर ट्रेवल करते हैं और कुछ पता नहीं है, उनको थोड़ा सा जानकारी मैं इसके ज़रिए देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप बाय प्लेन सफ़र कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि अभी एयरपोर्ट का सिक्योरिटी बहुत टाइट है। एक सिस्टम के ऊपर वो चलता है, एक नियम के ऊपर चलता है। तो जैसे ही आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, पहली बात यह है कि आप अपने साथ एक फ़ोटो आईडी ज़रूर ले जाइए। फ़ोटो आईडी में आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, या आप जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो, किसी इंस्टीट्यूट हो गवर्नमेंट का, जिसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब वो गेटेड रैंक के होते हैं, उनका साइन किया हुआ एक आईडी कार्ड होता है, जिसमें फ़ोटो किसी में भी बिना फ़ोटो का नहीं होगा। फ़ोटो इसीलिए कि वो आपका मैचिंग करते हैं, आपका फेस देख करके और उस फ़ोटो को देख करके मैच करते हैं कि कहीं आप वही आदमी है, वही सही व्यक्ति है, जो सही पैसेंजर है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, और आईडी कार्ड में जो नाम लिखा है और टिकट में जो नाम लिखा है वो सेम है। ये चीज़ देखते हैं। तो आईडी कार्ड एक बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आईडी कार्ड, तो कोई गैजेटेड ऑफिसर का साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट जिसमें फ़ोटो हो, वो गैजेटेड ऑफिसर का साइन किया हुआ भी चलेगा। राशन कार्ड भी चलता है, वोटर कार्ड भी चलता है, बहुत सारा है। तो एक आईडी कार्ड ले करके आप ज़रूर जाइए। और आप अपने साथ सामान, दो टाइप का सामान आप कैरी करते हैं। एक होता है जो जहाज़ के नीचे, जैसे आप टैक्सी के पीछे आपका डिक्की होता है, बस के पीछे डिक्की होता है, वैसे ही जहाज़ के नीचे डिक्की होता है, जिसको आप होल्ड बोलते हैं। और उस होल्ड में जो सामान आप रख रहे हैं उसको आप होल्ड बैगेज बोल सकते हैं या चेक इन लगेज बोल सकते हैं। तो उसमें आप अपने सामान रख सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। 15 kg जो डोमेस्टिक, मतलब अपने ही देश में एक कोने से दूसरे कोने कहीं सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए 15 kg आप ले जा सकते हैं। और हाथ में साथ में जो ले जाते हैं वो 7 kg। कंप्यूटर का बैग अलग से आप ले जा सकते हैं। लेडीज़ अपना जो मेकअप किट का एक बॉक्स होता है, बैग, वैनिटी बैग, वो अलग से ले सकते हैं। इसके अलावा 7 kg ये आप कैरी कर सकते हैं एक पैसेंजर, ठीक है, जो कि काफ़ी है। आप अगर ज़्यादा ले जाना चाहते हैं तो कार्गो है, बुक कीजिए। लेकिन आप अगर साथ में सफ़र कर रहे हैं तो 15 kg उधर आपका होल्ड बैगेज और 7 kg से आपका चेक इन बैगेज सफिशिएंट है एक पैसेंजर के लिए। और वो आपका कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। एक जहाज़ में ज़्यादा सामान ले जाएंगे तो उड़ेगा कैसे? इसलिए एक सिस्टम बना हुआ है, नियम बना हुआ है। तो ये आपका सामान का मैं बता दिया। अब आप क्या सामान ले जा सकते हैं? वो जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे या आप जब टिकट ले रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू या एयरलाइंस काउंटर से, तो वहाँ पूछा कीजिए कि क्या सामान हम ले जा सकते हैं हैंड बैग में और क्या सामान हम ले जा सकते हैं होल्ड बैग में, मतलब चेक इन बैग में। हैंड बैग मतलब कैरी ऑन बैग, कैरी ऑन मतलब जो साथ में कैरी कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल में मैं बताता हूँ, कोई भी डेंजर आर्टिकल्स नहीं जाता है, कोई भी डेंजरस आर्टिकल्स नहीं जाता है। अब पूरी जानकारी लेने के लिए आप एयरपोर्ट में जगह जगह लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड आइटम का लिस्ट लगा हुआ है,
क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं। कभी कभी लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आती है, तो उसमें आप सिक्योरिटी वालों को पूछ सकते हैं, बता देंगे। आप उस हिसाब से बैग को सेट कीजिए। कुछ सामान है जो कि साथ में हैंड बैगेज में नहीं ले जा सकते हैं। कुछ सामान यह है जो हैंड बैगेज में और होल्ड बैगेज में दोनों में नहीं ले जा सकते हैं। माचिस हो गया, लाइटर हो गया, ठीक है। आपका डेंजरस आइटम में आपका कुछ केमिकल है, एक्सप्लोजिव है, ये सारा चीज़ किसी में नहीं जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो हैंड बैग में जाती है, कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में जाती है, कुछ चीज़ें हैं जो हैंड बैग में नहीं जाती है और होल्ड बैगेज में जाती है। वो आपको एयरपोर्ट के थ्रू जैसे ही जाएंगे तो वहाँ जानकारी लेने से आपको मिल जाएगी। मैं इसको डिटेल्स में यहाँ बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट है, वो आपको समझ में नहीं आएगा बताएंगे तो। वो इतना आप जानकारी ले लीजिए कि आप जब वहाँ जाते हैं तो पूछा कीजिए, आपको हर चीज़ का पता लग जाएगा। तो आप ये सामान कैरी कर सकते हैं या कौन सामान कैरी नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ नियम है कि आप अननेसेसरी जब आप जहाज़ में बैठ जाते हैं तो क्रू मेंबर्स जो होते हैं, जो कि आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत हो आप पूछने से आपको हेल्प करेंगे, उनसे अननेसेसरी किसी फालतू चीज़ों में उलझना नहीं है। नहीं तो ये माना जाएगा कि आप नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। आपको ऑफलोड किया जा सकता है। ऑफलोड इन द सेंस कि आपको जहाज़ में सफ़र करने से मना कर सकते हैं। एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। कुछ पैसेंजर्स अपने टिकट में देखते हैं फ्लाइट टाइम। मैं बता दूं कि फ्लाइट टाइम और बोर्डिंग टाइम दोनों में डिफरेंस है। फ्लाइट टाइम होता है, जैसे आपका फ्लाइट मॉर्निंग 7:30 को है, 7:30 को फ्लाइट टाइम लिखा है, मतलब वो 7:30 में टेकअप हो जाएगी। वो वायुमंडल में रहेगा, आकाश में रहेगा, 7:30 में टेकअप हो जाएगा। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो ये सोचते हैं कि 7:30 में फ्लाइट है तो हम आराम से चाय पी करके चलते हैं, या किसी दोस्त से बात कर रहे हैं फ़ोन में कि 7:30 को है, 7:30 बोर्डिंग गेट में जाएंगे और वहाँ से अपना फ्लाइट में बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो फ्लाइट टाइम है। बोर्डिंग टाइम अलग से आपका बोर्डिंग पास में लिखा हुआ रहता है, पूरा मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि बोर्डिंग टाइम आपका 6:45 है, फ्लाइट टाइम 7:30 है। बोर्डिंग टाइम हमेशा 35 से 40 मिनट पहले शुरू हो जाती है बोर्डिंग। तो अगर बोर्डिंग टाइम नहीं लिखा है और फ्लाइट टाइम लिखा है 7:30, तो आप मान के चलिए कि आप 6:45 में आप बोर्डिंग गेट में जाकर खड़े हो गए हैं। वहाँ लाइन अप होता है। एयरलाइंस वाले स्टाफ वाले पैसेंजर्स को लाइन में लगाते हैं। जहाज के अंदर जोन होता है, जोन 1, 2, 3 या ABC जोन होता है, मतलब आगे, बीच में और पीछे। एयरक्राफ्ट में, हर एयरक्राफ्ट में जो छोटा वाला एयरक्राफ्ट ATR छोड़ करके ATR अलग होता है, तो हर एयरक्राफ्ट में, जहाज में आगे और पीछे, जैसे बस में गेट होती है, एक आगे गेट एक पीछे, ठीक उसी प्रकार से जहाज में भी होता है। तो उसी हिसाब से जब वो बोर्डिंग शुरू होती है तो उसी हिसाब से वो लाइन लगाते हैं कि पीछे वाले से कौन जाएंगे, कौन चढ़ेंगे, इस लाइन में रहिए, आगे वाले से जो चढ़ेंगे इस लाइन में खड़े हो जाइए। वो जोन बताया जाएगा, जोन 1, जोन 2, जोन 3, ठीक है, आगे, बीच में, पीछे। तो आप फ्लाइट टाइम अगर 7:30 लिखा है तो 6:45 में आप बोर्डिंग गेट में खड़े हो जाइए, क्योंकि वो बोर्डिंग कभी भी शुरू हो सकती है।
आधा घंटा पहले, 35 मिनट पहले, या पैसेंजर का लोड कम है तो 25-30 मिनट पहले भी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा लोड है तो आपको 40 मिनट पहले, 45 मिनट पहले भी शुरू कर सकते हैं। तो आप उस जगह चले जाइए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, कि ट्रेन अब आएगी 7:30 बजे, मैं जाऊंगा और चढ़ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये प्लेन है, प्लेन में एक नियम है और इस नियम के तहत ही सबको जाना है। और इसीलिए बहुत लोगों का फ्लाइट छूट जाती है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहती है। वो फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं, किसी घर वाले से, दोस्त से बातचीत में लग जाते हैं, टाइम भूल जाते हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका सिक्योरिटी जैसी कंप्लीट हो जाती है, मतलब सिक्योरिटी होल्ड एरिया आप क्रॉस कर गए, उसके बाद आपका बोर्डिंग गेट एरिया आ गया। तो बोर्डिंग गेट एरिया में आप जैसे ही आप आ गए, आप अपना बोर्डिंग पास में देख लिए कि आपका बोर्डिंग गेट नंबर सपोज 20 है, कि आपका फ्लाइट दिल्ली, आप जा रहे हैं रांची से दिल्ली, आपका बोर्डिंग गेट नंबर मान लीजिए 7 नंबर है, 7 नंबर। आप 7 नंबर को सोच करके मत रहिए, क्योंकि आपका जब बोर्डिंग टाइम होगा उस टाइम आप ध्यान से ये भी अनाउंसमेंट सुनिए कि आपका बोर्डिंग गेट कहीं चेंज नहीं हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपका फ्लाइट टाइम 7:30, सपोज मान लीजिए 7:30 है, तो आप कम से कम 40 मिनट्स पहले उस गेट के पास जाइए और जाकर देखिए कि वहाँ एयरलाइंस स्टाफ आए हैं कि नहीं। अगर वो आए हैं तो उनसे पूछा कीजिए कि क्या ये फ्लाइट यहीं से जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि उस जगह दूसरे एयरलाइंस के स्टाफ आकर खड़े हो गए और आपका बोर्डिंग गेट चेंज हो गया। कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो साइलेंस एयरपोर्ट है, वो अनाउंसमेंट भी नहीं करेंगे। जहाँ छोटे छोटे एयरपोर्ट में तो अनाउंसमेंट कर देंगे, बता देंगे कि आपका ये बोर्डिंग गेट नंबर चेंज हुआ है। और ये बोर्डिंग गेट चेंज बड़े बड़े एयरपोर्ट में ही ज़्यादातर होता है, छोटे एयरपोर्ट में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हार्डली 4-5-6 बोर्डिंग गेट होता है। तो बोर्डिंग गेट नंबर कहीं कहीं साइलेंस एयरपोर्ट है तो वहाँ आपका बोर्डिंग गेट नंबर चेंज होता है, तो उसमें आप अपने मोबाइल में खाली फ़ोन में और बातचीत में ध्यान मत लगाइए, क्योंकि फ़ोन में मैसेज आता है। ठीक आधा घंटा पहले, फ्लाइट टाइम से आधा घंटा पहले, या बोर्डिंग टाइम उसमें जो लिखा है उससे 5 मिनट पहले एक बार मोबाइल को देख लिया कीजिए, मैसेज में कहीं आपका बोर्डिंग गेट चेंज तो नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, कभी मैसेज नहीं देखते हैं। किसी को मैसेज देखना भी नहीं आता है, बहुतों को, किसी को समझ में नहीं आता है कि कौन सा बोर्डिंग गेट किधर है। इसलिए आप जैसे ही सिक्योरिटी होल्ड एरिया क्रॉस करते हैं, सिक्योरिटी आपकी हो जाती है, आप जा कर के कहीं एक चेयर में जाकर मत बैठिए। सबसे पहले आप पता कीजिए कि कौन सा बोर्डिंग गेट किधर है। कहीं बोर्डिंग गेट आपका ऊपर है, कुछ बोर्डिंग गेट आपका नीचे है। नीचे जाने का लिफ्ट किधर है, सीढ़ी किधर है, नीचे कौन कौन सा बोर्डिंग गेट है, कहाँ से कहाँ तक, ऊपर कौन कौन सा है, ये घूमिए, घूम घूम कर देख लीजिए। इसके बाद बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग टाइम आपका जो बोर्डिंग पास में लिखा हुआ है उसको देखिए, और देखने के बाद ठीक उस समय से 5 मिनट पहले उस बोर्डिंग गेट में पहुंच जाइए। अपना मोबाइल को एक बार देखिए मैसेज में कि कहीं चेंज तो नहीं हो गया बोर्डिंग गेट। ये सारे चीज़ आपको एक्टिव होना है, देखना है। आप अगर वहाँ चुपचाप जा करके बैठ जाएंगे, अंदर में बहुत सारे रंग बिरंग के दुकान मिलेगा, कॉस्टली दुकान मिलेगा, अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे, पैसेंजर्स भी वैसे ही देखने को मिलेंगे। आप उसी में मत घुल मिल जाइए कि आप अपना बोर्डिंग टाइम भूल गए या बोर्डिंग गेट भूल गए। उसी में आप रंगीन दुनिया में आप छा गए, आपका इधर फ्लाइट छूट गया। पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, एक्सपीरियंस बढ़ा लीजिए। जो नए जा रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो ज़्यादा सफ़र करते रहते हैं, प्राय जाते रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको सब पता है।
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी जो बात है, इस पर अगर आप गौर नहीं कीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, तो आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्लाइट का आपका रेट भी ज़्यादा रहता है। ये रेट फिक्स वाला नहीं है। प्लेन का रेट फेयर जो है ये फिक्स नहीं है। आप जिस दिन जाना चाहते हैं उसी दिन अगर आप टिकट करवाएंगे तो 5,000 का टिकट 50,000 भी हो सकता है। अगर दीपावली, दशहरा, छठ ये सब चीज़ में जाएंगे तो पता चला 5,000 का टिकट 50,000 हो गया है, जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ कि फ्लाइट मिस नहीं होना चाहिए। जो छोटी छोटी जानकारी है, इस जानकारी को आपको ले लेना है, समझ लेना है। और सबसे मेन बात जो है, ये कहना चाहूँगा कि वहाँ हर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वाले भरे पड़े रहते हैं। कहीं आपको अगर डाउट लगता है तो बेझिझक पूछ लिया कीजिए। अगर आपको डाउट लगता है कि ये सिक्योरिटी वाले को मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो दूसरे से पूछ लीजिए। फिर एक बार एक ही के ऊपर भरोसा मत रखिए, फिर आगे बढ़िए, दूसरे सिक्योरिटी वाले से पूछ लीजिए अगर आपको डाउट है तो। लेकिन बोर्डिंग टाइम से 5 मिनट पहले बिल्कुल आप अपने एक बार मोबाइल को देख लीजिएगा, मैसेज क्या आया है, चेंज तो नहीं है, या अनाउंसमेंट अगर कोई कर रहा है उसको देखिए, या डिस्प्ले को देखिए। डिस्प्ले में टाइम लग जाता है, उसमें डिस्प्ले में आप देखेंगे तो एक बहुत टाइम लग जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो बेटर यह है कि आप मोबाइल फ़ोन में मैसेज देखिए, अपना बोर्डिंग गेट में पहुंच जाइए, या उस एयरलाइंस के स्टाफ आपको अगर मिलता है तो उनको डायरेक्ट बोलिए कि मेरा ये फ्लाइट नंबर है, इसका बोर्डिंग गेट नंबर इतना था, क्या यही है, वो बता देंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ आप याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। बस इसी के साथ समाप्त करता हूँ। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मज़े कीजिए। नमस्कार।